सावधान, कलयुग चरम पर है, बचना है तो जान ले पुराणों की भविष्यवाणी। ज्योतिष और पुराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा और क्यों सावधान रहे कलयुग से। सबसे पहले हम सतयुग की बात करते हैं। तो सतयुग में क्या क्या होता है? सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% है, पुण्य की मात्रा 100% है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% तथा पुण्य की मात्रा 75% होती थी। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद तक उसे नहीं छुआ। और द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रह गए। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और 50% पुण्य की मात्रा होती थी। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग, द्वापर में 2 पैर और कलयुग में धर्म के कोई भी पैरों का नामो निशान नहीं है। धर्म अब पांगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% जबकि पुण्य की मात्रा 25% ही है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, अब कहीं भी नजर नहीं आ रही है। महज 5% ही पुण्य बचा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोते रहेंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता, व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा।